दोस्तों, वक्फ बिल को भले ही राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है, लेकिन सियासी तौर पर देखा जाए तो बीजेपी की हालत पतली होती चली जा रही है। इसकी वजह है सहयोगी दलों में टूट, जो कि सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। बिहार में नीतीश कुमार से चिराग पासवान तक और यूपी में जयंत चौधरी से ओपी राजभर तक हर किसी की पार्टी में भगदड़ मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है। वक्फ के नाम पर मुस्लिम नेता इस्तीफे दर इस्तीफे दिए जा रहे हैं, जिससे एनडीए खेमे में पूरी तरह से भगदड़ का माहौल बना हुआ है। ताजा झटका उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटे मगर असरदार दल के तौर पर पहचान पाने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को लगा है। पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के संगठन मंत्री जफर नकवी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के साथ ही नकवी ने सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पर मुस्लिम विरोधी सोच रखने और संवेदनशील धार्मिक स्थलों के खिलाफ बयानबाजी करने का आरोप भी मढ़ा है। जफर नकवी का कहना है कि वो लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए थे और उन्होंने हमेशा सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की कोशिश की, लेकिन हाल के दिनों में राजभर के इमामबाड़ों और मुस्लिम समुदाय को लेकर दिए गए बयान तकलीफ दे रहे हैं, जिससे वो आहत हैं और इसी वजह से वो अपने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जफर नकवी ने सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी से ये गुहार तक लगा डाली है कि ओपी राजभर से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय छीन लिया जाए, क्योंकि वो उस मंत्रालय के मंत्री हैं। राजभर सबका साथ सबका विकास की नीति से हटकर सिर्फ अपने समाज विशेष के उद्धार के लिए काम कर रहे हैं। ये बात बाकायदा जफर नकवी ने अपने इस्तीफे वाले पत्र में लिखी है। आखिरी में वो लिखते हैं कि ऐसी सोच के साथ, यानी कि ओपी राजभर जैसे नेताओं के साथ राजनीति करना अपने जमीर को मारने जैसा है, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं, अब अकेले समाज सेवा करूंगा। जफर नकवी के इस्तीफे से साफ है कि सुभाषपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वैसे राजभर की बात की जाए तो वो पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में पहचान जरूर पाते हैं, लेकिन समय समय पर उनके बयानों पर विवाद भी होता रहता है। नीतीश कुमार की तरह सियासी फ्लिप भी वो बड़ी तेजी से मारते हैं। वो भी एक नंबर के पलटूराम है, आप ये कह सकते हैं। फिलहाल वो एनडीए के खेमे में है, उसका हिस्सा है, इसीलिए उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन भी किया है। ऊपर से उनके बयान अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को भा नहीं रहे। हालांकि न सिर्फ सुभाषपा बल्कि तमाम सहयोगी दलों के अंदर इस वक्त उथल पुथल का माहौल बना हुआ है। बिहार में तो कुछ ही महीनों बाद इलेक्शंस भी होने हैं। यूपी के लिए 27 दूर नहीं है, पर वक्फ पर जिस तरह से हंगामा मचा है, मुस्लिम समाज जिस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, उससे यही लगता है कि बीजेपी को चुनावी तौर पर गहरा झटका लग सकता है। लगातार होते इस्तीफे न सिर्फ राजभर के लिए बल्कि पूरे एनडीए खेमे के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मुस्लिम वोटर्स को साधने में लगा हुआ है, सौगातें मोदी बांटा जा रहा है, मुस्लिम समुदाय के लिए कहा जाता है हम तमाम योजनाएं चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यक नेता बीजेपी के एक फैसले पर सड़कों पर उतर आए हैं। जो सहयोगी दल हैं वहां पर इस्तीफों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। वैसे तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि लड़ाई 80-20 की है, यानी कि 20% जो मुस्लिम हैं उनका वोट उन्हें चाहिए नहीं और वो देते भी नहीं है। ऐसे में 80% का वोट हमको चाहिए और 80% के लिए ही हम लड़ाई लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। पर अखिलेश यादव इस 80-20 के आंकड़े को 90-10 बता रहे हैं और इसी की लड़ाई बता रहे हैं। किस तरह से बता रहे हैं, जरा सुनिए। जब भारतीय जनता पार्टी खुद मान गई है कि उनका 80-20 का भी नारा नहीं चलने वाला है, जो 80-20 का नारा देते हैं, शायद इसमें 56 बोलने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि जो 80-20 का नारा है, हम लोग 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं? जो 46 में 56 का नारा देते थे, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि मैं 80 में आता हूं कि 20 में आता हूं। 80 में कि 20 में ये सरकार बताए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि 80-20 का मामला नहीं है, ये 90-10 का मामला है। तो कुल मिलाकर 80-20 की लड़ाई हो या 90-10 की लड़ाई हो, लेकिन सवाल यही है कि सियासी तौर पर क्या भारतीय जनता पार्टी आगे कदम बढ़ा पाएगी वक्फ को लेकर, क्योंकि जिस तरह से हंगामा हो रहा है, सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, मुस्लिम समुदाय के मुस्लिम नेता इस्तीफों पर इस्तीफा दिए जा रहे हैं और जो मुस्लिम समाज के जो तमाम प्रबुद्ध वर्ग है वो लगातार वक्फ बिल को
सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि ये हमारे खिलाफ है, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है, उनके हक के खिलाफ है। ऐसे में राष्ट्रपति की मंजूरी भले ही इस बिल को मिल गई है, लेकिन क्या ये बिल लागू हो पाएगा, और लागू हो पाएगा तो क्या शांति बनी रहेगी? क्योंकि मुस्लिम समुदाय जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, लगता नहीं है कि शांति प्रिय तरीके से इस बिल को लागू किया जा सकेगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, सब कुछ हो गया है, अब सिर्फ नोटिफिकेशन आना बाकी है कि इस दिन से ये लागू हो रहा है। देखिए क्या होता है। लेकिन आपको क्या लगता है, जो भगदड़ मची हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर या बिहार के अंदर सहयोगी दलों के मद्देनजर, क्या होने जा रहा है? सियासत क्या बदलने जा रही है इस वक्फ बिल के जरिए? आपको क्या लगता है, बताइए कमेंट करके।